हेलो गाइज, माय नेम इज अमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 द कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बुक है प्राची पब्लिकेशंस की इंग्लिश ग्रामर के लिए और इसकी क्लास है 6th और इसका चैप्टर नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हम जो 8 है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज पहले कंटिन्यूअस से पहले जो ये सिंपल टेंस वाली जो वीडियो थी, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वीडियोस आप जरूर देखें। और अभी हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है टेंसेस के अंदर सबसे इजी टेंस है। तो देखिए क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। आई एम नॉट स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, मयंक इज डूइंग हिज होमवर्क, मदर इज कुकिंग डिनर। The verbs used in the above sentence are in present continuous tense। देखिए वर्ब से ही हमको पता चलता है कि कौन सा टेंस है। कोई आपने ये याद नहीं रखना है कि जिसके लास्ट में हिंदी में ता है ते है आता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, जिसमें रहा है रहे हैं रही है आता है वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ये बातें सच तो हैं लेकिन हर जगह फिट नहीं बैठती हैं। कई ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो कंटिन्यूअस में ही होते हैं और जिनके लास्ट में रहा है रही है ना आए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप वर्ब से पता करेंगे। तो क्यों ना हर केस में हम वर्ब से ही पता करें, क्योंकि यूनिवर्सल जो तरीका है किसी भी टेंस को फाइंड आउट करने का, आइडेंटिफाई करने का, वो है उसके वर्ब के थ्रू कि वर्ब उसमें कौन सी यूज हो रही है। देखिए कॉन्टिन्यूअस में जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लग जाता है। जैसे कि अभी हमने यहां पर देखा, यू आर बेकिंग अ केक, बेकिंग। शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, आईएनजी लग गया, डांस के साथ आईएनजी लग गया, डांसिंग हो गया। प्रीति इज लर्निंग, लर्न से लर्निंग बन गया, फ्रेंच। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाते हैं। आईएनजी वाला जो वर्ब की फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूटी को दिखाती है। और यहां पर इज आर एम का जब यूज करते हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्वियस बात है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा। वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट के बाद इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देना है, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं आई के साथ क्या आता है, एम। और यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हरदम क्या आता है, आर। और ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ आता है क्या, इज। तो अब आपको इज आर एम का पता चल गया होगा कि आई के साथ एम आता है, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आर आता है। ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही भी खुद में एक सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, तो इन सब के साथ क्या आ जाता है, इज। इसको हम देखिए कैसे देखते हैं। द डॉग इज नॉट बार्किंग, इज आ गया। नोट को छोड़ दीजिए, नोट जो है नेगेटिव की वजह से आया है, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इज नॉट बार्किंग, द डॉग जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या आता है, इज आता है, तो इज यहां पर हम पुट कर देंगे। और क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में नोट का यूज तो हम करेंगे ही। और उसके बाद बार्क, बार्क के साथ आईएनजी लगा दिया तो ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। द डॉग इज नॉट बार्किंग, इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता भौंक नहीं रहा है, तो कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें भी क्या होता है, जैसे सिंपल में हम क्या करते थे, डू या डज को सामने निकाल करके ले आते थे ना, इसमें इज, एम या आर सामने आ जाएगा निकल करके। और ये कैसे पता चलेगा कि सर इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, वो हमको सब्जेक्ट को देख करके पता चलेगा। जैसे यहां पर कृष्ण है, इज कृष्ण टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। कृष्ण जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ अभी मैंने आपको बताया था कि क्या आता है, इज आता है। तो इज कृष्ण टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। एम आई स्पीकिंग टू फास्ट, आई की वजह से यहां पर क्या आ गया, एम आ गया। मैंने बताया था आई के साथ एम आता है। अगर ये इंटरोगेटिव नहीं होता तो हम सिंपली इसको क्या करते, आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, मैं बहुत तेज बोल रहा हूं। लेकिन जब हमको इसको इंटरोगेटिव में बनाना है तो एम जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसके आगे निकल करके आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर स्पीकिंग टू फास्ट। यहां पर दे था तो दे की वजह से यहां पर क्या आ गया, आर आ गया।
यहाँ पर यू था तो यू की वजह से यहाँ पर आर आ गया। मैंने बताया था आपको यू वी दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। तो अभी हमने स्ट्रक्चर को देख लिया है अच्छे से काफी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो हम उसको बनाते हैं, कैसे हम लिखते हैं। अब इसके यूज के बारे में देखते हैं कि हम इसका यूज कहां पे करते हैं। देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम, ये सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट यूज है किसी भी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो प्रेजेंट में हो रहा होता है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये मैं आपको कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ। मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो देखिए आई जो है वो मैं हूं, मैं वैसे तो सिंगुलर होता है लेकिन इसका ट्रीटमेंट हरदम हम प्लूरल की तरीके से करते हैं। तो आई के साथ क्या आ जाएगा गाइज, एम आ जाएगा। और मेक जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा करके मैं इसको क्या बना दूंगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई एम मेकिंग अ वीडियो। या फिर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं मतलब पौधों में पानी दे रहा हूं, अभी फिलहाल में दे रहा हूं। दे रहा था या दे रहा हूंगा वो एक अलग की चीज है, फिलहाल की बात है, प्रेजेंट की बात है। तो अभी जो काम हो रहा होता है उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या फिर किशोर इज प्लेइंग इन द गार्डन, किशोर जो है गार्डन में खेल रहा है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, किशोर जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है। तो किशोर इज, प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। इसको आईएनजी जो होता है वो कंटिन्यूअस का साइन होता है इन द गार्डन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, स्टूडेंट्स जो है वो चिल्ला रहे हैं। तो ये सारे क्या है, प्रेजेंट में ये काम हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली ये काम जो है हो रहे हैं। तो इनको हम कैसे दिखाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू दिखाएंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के हिसाब से इजारम आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है उसके बाद। दूसरा जो है, दूसरा भी इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है, टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस एट द करंट टाइम। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में चल रहे होते हैं लेकिन आप उनको कर नहीं रहे होते हैं। कैसे, जैसे अभी जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ये बता सकते हैं आई एम लर्निंग कथक। अभी आप नहीं सीख रहे हैं, अभी तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली जैसे आपकी सुबह 9 से 10 बजे क्लासेस होती हैं, वहां पर आप कथक सीख रहे हैं, तो आप यही बोलेंगे कि आई एम लर्निंग कथक। अभी बिल्कुल फिलहाल में तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी आप कथक नहीं सीख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक्शन है जो कि प्रोग्रेस में है लेकिन करंट टाइम में, लेकिन अभी फिलहाल में आप उसको नहीं कर रहे होते हैं। और इसके एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, जैसे अभी आप मुझसे पूछें तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग एमबीए। वैसे मैं एमबीए नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम डूइंग एमबीए। अभी फिलहाल में बिल्कुल एमबीए नहीं कर रहा हूं मैं, 2 साल का लंबा प्रोसीजर होता है एमबीए को करने का, लेकिन क्योंकि मैं एनरोल्ड हूं, मेरा एडमिशन एमबीए के अंदर हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम XYZ कॉलेज। तो इस तरीके से है, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन ये जो है एक्शन गोइंग ऑन है प्रेजेंट के अंदर, अभी फिलहाल में आप इसको नहीं कर रहे हैं। या अंजलि इज प्रिपेयरिंग फॉर हर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, अंजलि जो है इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के लिए मतलब इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर कर रही है। हो सकता है अंजलि अभी ना कर रही हो, लेकिन हो सकता है वो पिछले 5-6 दिन से लगी हुई हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर और अगले आने वाले 4-5 दिन और चले, और अभी जो है अंजलि सो रही है या फिर कुछ और भी कर रही हो सकती है, लेकिन उसका जो एक प्रोग्रेस है काम की वो चल रही है, वो अपना प्रोजेक्ट को बना रही है। तो ऐसे केसेस में भी जो है हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आपको डोंट वरी, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए है कि हम इसका यूज कहां कहां पे करते हैं। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है इसका, टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड एक्शन दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। सर इससे तो हमको कुछ और भी याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल याद आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं, और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर तो यूज करते ही हैं, क्योंकि ये टेंस जो होता है, जो कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होना होता है, वो बेसिकली फ्यूचर टेंस का ही पार्ट होता है, वहां पर फ्यूचर तो यूज करते ही हैं हम, साथ में कभी कभी हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर का भी। सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज
याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहाँ बताया था। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाँ ये देखिए फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट, ये जो है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए जैसे हिज फादर अराइव्स टुमारो, तो उसके पिताजी कल आएंगे। हिज फादर विल अराइव टुमारो, ये भी ठीक है। हिज फादर अराइव्स टुमारो, ये भी ठीक है। और हिज फादर विल बी अराइविंग टुमारो, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सॉरी ये ठीक नहीं होगा, वो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके अलावा ये माई सिस्टर इज गोइंग फॉर अ वैकेशन टुमारो, जैसे ये हो गया आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। ये कहने को तो जैसे फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी टू नाइट। कहने को तो ये फ्यूचर टेंस है कि आज शाम की जो पार्टी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। गा आ गया ना, जाऊंगा, तो मतलब फ्यूचर में होने वाली कोई चीज है उसको मैं नहीं करूंगा, है तो ये फ्यूचर टेंस ही। लेकिन इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान एक चीज रखनी है कि वो एक प्लान्ड एक्शन होना चाहिए जो कि एक नियर फ्यूचर में होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार बच्चे इनमें देखते हैं कि यार ये तो फ्यूचर है और हमने इसमें यूज कर दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज गाइज। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम जहां पर नियर फ्यूचर में कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है या प्लान्ड एक्शन होता है, उसको दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आपने जितने भी एग्जाम्पल्स ये गिवन है इनको एक बार अच्छे से पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आपको एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। और अभी हम एक्सरसाइज तो करेंगे ही, जो भी आपके डाउट्स हैं वो एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ इतना ज्यादा इसमें कंफ्यूजिंग था भी नहीं। देखिए ये कैसा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, सिंपल जो टेंस होता है उसके अंदर, इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सब्जेक्ट के बाद आता है वाज या वर। सर ये कैसे पता चलेगा कि वाज आएगा या वर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट को देख करके ही पता चलेगा कि सब्जेक्ट के बाद वाज आएगा या वर आएगा। इसमें एक सिंपल सा रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, राम, गर्ल, टीचर, कुछ भी हो, बस वो सिंगुलर होना चाहिए, उसके साथ वाज आ जाता है। और इसके अपोजिट अगर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मेजन वॉज बिल्डिंग द हाउस। मेजन मिस्त्री को बोलते हैं, वॉज बिल्डिंग द हाउस। ये एक सिंगल आदमी है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ गया? वाज आ गया। द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ अभी मैंने आपको बताया क्या आता है? वर। तो द गर्ल्स वर वॉकिंग इन द पार्क। थर्ड है द टीचर्स, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आ गया? वर, प्रिपेयरिंग आवर टेस्ट। वी वर फ्लाइंग टू बर्लिन यस्टरडे इन द इवनिंग। ये सारे ऐसे ही हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वाज, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर आ जाएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्यों आएगा? कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। इसका यूज भी अभी आपको बताऊंगा, पहले आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम सामने निकल करके आ जाता है, ऐसे ही इसमें वाज या वर सब्जेक्ट के हिसाब से आगे आ जाता है। अगर सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा। वॉज सिड लिसनिंग टू व्हाट आई वॉज सेइंग। सिड जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। वर यू, यू जो है हमेशा इसकी ट्रीटमेंट हम प्लूरल की तरह करते हैं, आई हो या फिर यू हो। देखने में तो ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनकी ट्रीटमेंट हमेशा प्लूरल की तरह होती है। तो यू इसका सब्जेक्ट है, तो यू से पहले ये, क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो या तो वाज पहले आएगा या वर पहले आएगा। अब क्योंकि यू का ट्रीटमेंट हम प्लूरल की तरीके से करते हैं तो सामने निकल करके आ जाएगा क्या? वर। वर यू ईटिंग मैंगोज, क्या तुम आम खा रहे थे? वर दे गोइंग फॉर अ पिकनिक, यहां पर वाज भी आ सकता था अगर यहां पर दे की जगह कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता। वाज सिड कह सकते हो आप, वाज द गर्ल गोइंग फॉर अ पिकनिक, या कोई भी और सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहां पर वाज आ जाता। अब क्योंकि यहां पर दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर वाली आएगी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका यूज देख लेते हैं, बहुत ही इजी यूज है, एक ही यूज है आपके बुक में जो गिवन है, वैसे और भी यूज होते हैं लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इसका यूज यही है।
टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेट वॉज गोइंग ऑन और वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट। देखिए, ये ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहा हो। कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा हो, लगातार चला हो, उस सेंटेंस को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच। सुबह की असेंबली हुई, प्रिंसिपल ने एक स्पीच दिया। ऑब्वियस सी बात है 10, 15, 20 मिनट का स्पीच उन्होंने दिया होगा। तो वो जो एक्शन था प्रिंसिपल का स्पीच डिलीवर करने का, वो पास्ट में कुछ समय कंटिन्यू रहा होगा। ऑब्वियस बात है ये। तो उसी एक्शन को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? द प्रिंसिपल वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच। वॉज जो है प्रिंसिपल की वजह से आया, और क्योंकि वैसे भी ये पास्ट में है तो पास्ट में वाज वर्ब का ही यूज होता है। और डिलीवर की जगह क्या आएगा? डिलीवरिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, द किड्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। जो बच्चे थे वो क्लास में शोर मचा रहे थे। तो पास्ट में ये ऐसा काम है जो पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा होगा। तो द किड्स आ गया सबसे पहले, सब्जेक्ट इसका, और क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल की वजह से यहां पर वर आ गया। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट बच जाएगा, नॉइज इन द क्लास। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस। कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा। आपको एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर की। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको खत्म करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने सिंपल फ्यूचर में देखा था ना, विल आ जाता है, फिर शैल आ जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो विल आएगा या शैल आएगा। और दूसरी चीज ये कि फ्यूचर में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही काफी नहीं है। उसके साथ साथ क्या आता है? विल या शैल के साथ बी जरूर आएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से या तो विल आएगा या शैल आएगा, लेकिन डजंट मैटर कि विल आए या शैल आए, दोनों के साथ ही बी आएगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आएगा ही आएगा। डजंट मैटर की प्रेजेंट है, वहां पर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। और वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम इज आर यूज करते हैं। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वहां पर भी यूज करनी पड़ती है। और ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल आएगा। डजंट मैटर कि विल आए या शैल आए, दोनों के साथ ही बी का यूज जरूर करना होगा। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा एयरपोर्ट पे। शी विल बी स्टडिंग फॉर हर टेस्ट। वह अपने टेस्ट के लिए पढ़ रही होगी। वी विल बी स्पेंडिंग आवर समर वेकेशन इन जापान। हम जो है अपनी गर्मी की छुट्टियां जापान में बिता रहे होंगे। ये ऐसा काम होता है जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा काम होता है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में एक ऐसा काम होता है जो कभी पास्ट में कंटिन्यू रहा हो। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक ऐसा काम होता है जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपने इसका देख ही लिया है। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या यूज होगा? इसका सब्जेक्ट आ जाएगा। विल सब्जेक्ट के हिसाब से या तो विल आएगा या शैल आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा अलग से कि विल और शैल का यूज कैसे होता है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल आएगा। और बी तो रहेगा ही, बी तो रहेगा ही कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो विल और बी या शैल और बी के बीच में क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। तो इसका फाइनल जो है क्या बनेगा? शी विल नॉट बी ड्राइविंग डेट लेट। तो शी के हिसाब से जो है विल आया, और बी और ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, और इसके साथ आईएनजी लगा दिया तो ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। और नोट क्यों आ गया? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था। दे विल नॉट बी राइटिंग देयर असाइनमेंट्स। मुकेश विल नॉट बी हाइडिंग फ्रॉम हिज मदर। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। पहले विल या शैल आ जाएगा, और ये विल और शैल सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बी तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे विल ही
ही के हिसाब से यहां पर क्या आया, विल आया। और ये जो बी है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ये किसके लिए है, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। या फिर विल दे बी प्लेइंग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका यूज और देख लेते हैं। इसका भी एक ही यूज है, ज्यादा यूज नहीं है इसके, कम ही ये जो टेंस है वो यूज में आता है। इसका यूज क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका यूज वहां पर होता है उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए या उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। सिंपली जैसे फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट विल बी वॉचिंग द परेड, जो प्रेसिडेंट होंगे वो परेड को देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई काम है ये जो कंटिन्यू रहेगा, तो द प्रेसिडेंट इसका सब्जेक्ट हो गया। विल तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये जो है फ्यूचर है। शैल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। ज्यादातर केसेस में विल ही आता है। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है फ्यूचर में। तो ये था द प्रेसिडेंट विल बी वॉचिंग द परेड, या दे विल बी डांसिंग ऑल नाइट, वे पूरी रात नाचेंगे। तो दे के हिसाब से यहां पर विल आ गया, और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये है कंटिन्यूटी को दिखाएगा फ्यूचर में, और ऑल नाइट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, यूज होते हैं। आई होप कि आपको कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरी वेरी इजी है, और इजी है ही ये। और अगर आपको इजी नहीं लगा तो आप क्या करिए, आप इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार ही देखिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा इजी है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, एक्सरसाइज जब मैं आपको कराऊंगा तो वहां पर भी आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो आपकी बुक है उसके अंदर या आप रफली पेंसिल से ही ट्राई कीजिए जो एक्सरसाइजेस को फिल करने की। और जब मैं आपको करवाऊं तब आप इसको चेक कीजिए कि आपने सही किया या गलत किया। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय।